परिधान। चली जाऊंगी मम्मी जी, आखिर इतनी ही जल्दी क्या है। सुबह से काम करके थोड़ा थक गई हूँ और बोर होने लगी हूँ। इस तरह गप्पे ब्रेक लेने से हमारा रूटीन बॉडी काम करते हुए हम मेंटल ब्लॉक रिलीज हो जाता है, हम रिफ्रेश हो जाते हैं। मैं तो कहती हूँ कि अभी 2 दिन ऐसे दिन ब्रेक लिया करो, आपका भी मूड फ्रेश रहेगा। कहकर मंजू हंसने लगी। उसकी हंसी को केतकी जी चिढ़ गई और बढ़ गई। बस मेरे पास ऐसे ब्रेक लेने के लिए फालतू समय नहीं है और ना ही मुझे घर के कामों बोरिंग लगते हैं। तुम ही लो अपना गप्पे ब्रेक। चिढ़कर स्वर से कहकर केतकी जी का बुरा सा मुंह बनाकर चली गई। कुछ दिनों से ऐसा ही चल रहा था। केतकी जी बात बात पर मंजू को टोकने लगी थी। उसके लिए केतकी जी के चेहरे के भाव बदलने लगे थे। मंजू भी हैरान थी। अचानक मम्मी जी को क्या हो गया है। पहले तो उन्होंने कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया। 8 साल हो गए मम्मी को इस घर में बहू बनकर आए हुए। सबसे ज्यादा उसे केतकी जी का सपोर्ट मिला। अनुज से लव मैरिज हुई थी। उसकी मंजू के घर वाले इस शादी के विरुद्ध थे, पर अनुज के घर वाले ने उसे बड़े प्यार से अपनाया। मंजू उसी कंट्रेक्ट कंपनी में आर्टिफिस थी और अनुज सिविल इंजीनियर था। वही दोनों की मुलाकात हुई थी जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। आज दोनों अपने 2 बच्चों के साथ खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे थे। मंजू की एक कैरियर अप्रेज लड़की थी। शादी के पहले उसने कभी रसोई घर का रुख भी नहीं देखा किया था। घर ये सब संभालने की तो दूर की बात, उसे चाय तक बनाना नहीं आता था। लेकिन केतकी जी के मतभावी छात्र से अनुज के प्यार में भरे सहयोग से उसने धीरे धीरे सब सिखा लिया था। बच्चों होने के बाद उसने जॉब छोड़ दी। घर में मेड थी, काफी कुछ काम वही करती थी। उसके अलावा बच्चों को पढ़ाना, उसे एक्टिव क्लासेस ले जाना, बाजार से जरूरी सामान लाना, ये सब काम मंजू संभाल रही थी। केतकी जी भी कुछ न कुछ काम करती रहती थी, पर उनकी भूमिका हेल्पर की थी। इस तरह से सब कुछ बढ़िया चल रहा था। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। पर कुछ दिनों से केतकी जी का व्यवहार बदल गया था। उन्हें मंजू में मिनवेक नजर आने लगे थे। कुछ दिनों से नहीं, बल्कि ठीक उसी दिनों से जब वो अपने बड़ी बहन कामनी के घर से अपने भांजी की शादी अटेंड करके वापस लौटी थी। कामनी जी की बड़ी बहू लता से बेहद प्रभावित हुई। हर समय मम्मी जी कहकर सास की सेवा में खड़ी रहने वाली लता, सुबह जल्दी उठकर नहाकर पूजा पाठ करने वाली फल निपुण लता और सोने से पहले सास के पैर में तेल लगाने वाली लता। केतकी जी आश्चर्यचकित रह गई कि आज के दौर में भी ऐसी बहुएं होती है। पहली बार केतकी जी का मंजू को असल कमियां नजर आने लगी। उन्हें एहसास होने लगा कि बहू के चुनाव में उसने गलती हो गई, क्योंकि आज उन्होंने अपने बेटे की बात झट से मान ली, वरना खोजने पर शायद लता जैसी बहू मिल ही जाती। कैसी गुनी है सास के कपड़े अपने हाथों से प्रेस करना, पैर दबाना, तेल लगाना। केतकी जी का मन अपनी बहू के लिए ईर्ष्या से भर उठता है। लता से मिलते ही केतकी जी अपने जीवन भरी भारी काम का एहसास होने लगा और एहसास तब जब मंजू के सामने झलकने लगा था। दोपहर में मंजू हॉल में बच्चों को पढ़ा रही थी। तभी केतकी जी ने उसे खबर दी कि मंजू आज रीमा के घर आ रही है। साथ में उसके सास ससुर भी आ रहे हैं। वो आज ही चले जाएंगे, पर रीमा कुछ दिनों रहेगी। वाह, बुआ आ रही है, फिर तो बड़ा मजा आएगा, खूब मस्ती करें। बच्चे इकलौती बुआ के आगमन की बात सुनकर खिल उठे। बुआ उनकी बहुत पड़ती थी, जो उसे कोई न कोई गिफ्ट जरूर मिलता था। सूचना देकर केतकी जी जाने लगी, तभी उसकी नजर मंजू के कपड़े पर पड़ी। मंजू सफेद टॉप और ब्लू जींस से बैठी थी, बालों को ऊपर से लिपटाकर क्लिप लगाई हुई थी। बहू वाले कोई अनाप श्रृंगार नहीं था। केतकी जी की आंखों के सामने साड़ी में लिपटी सदी सदी लता की मोहक छवि और नजर आ रही थी। मन में एक बार फिर से कृत हो गया। सुनो मंजू, रूमा के सास ससुर के सामने ऐसे मत रहना, जरा बन सवर के आना, हो सके तो साड़ी पहन लेना। मम्मी जी मुझसे ये साड़ी वाड़ी नहीं संभलती, अगर पहन ही ले तो मुझसे कोई काम नहीं हो सकेगा। साड़ी संभालूंगी या मेहमान नवाजी करूंगी। ऐसा कीजिए, आप साड़ी पहन लेना और काम मैं संभालूंगी, कहकर मंजू अपने चिरपरिचित अंदाज में खिलखिला उठी, हंस पड़ी। लेकिन केतकी जी उसका यूं ही हंसना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मंजू का ऐसा स्वभाव था, बात बात पर हंसना खिलखिलाना, जो दिल में झट से कह देना। अभी तक केतकी जी को मंजू को यह बात बहुत पसंद थी, पर उसे उसे अब जुबान लड़ाना लग गया था। रीमा अपने सास ससुर के साथ आ गई थी। मंजू ने सबके गरम गरम नाश्ता के साथ खूब हंसकर बोलने का अवसर की। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर केतकी जी कुछ बुझी सी थी, जिसे रीमा ने महसूस किया था। जिस तरह से केतकी जी के मंजू को देख रही थी, रीमा ने भाप लिया कि जरूर भाभी के माँ कुछ शीत युद्ध चल रहा है। हालांकि ऐसा आश्चर्यचकित था, क्योंकि पिछले 8 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था।
अपने समझिनों को विदा करने से केतकी जी रीमा के साथ बतियाने बैठ गई। और सुनो, क्या हाल चाल है तेरे? हमने दामाद जी को क्या हाल चाल है? सब बढ़िया चल रहा है ना? हाँ मामा, सब सुनाइए। आप मौसी के यहाँ शादी में गई थी, कैसी रही शादी? कैसे उनकी नई बहू है? रीमा ने जैसे ही केतकी जी के दुखती रंग का हाथ दे तो रीमा ने अपनी माँ को बहुत करीब थी, इसलिए केतकी ने अपने दिल का गुबार बेटी के सामने निकाल दी। माँ का हताश रूप देखकर रीमा अवाक रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे। अच्छा चलो, मुझे छोड़ो मामा, मुझे अपने हाथ की एक कप गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पिलाओ ना। कहकर रीमा की बातों से धीरे बदल गई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बना कर लाओ। केतकी जी खुशी खुशी चाय बनाने चली गई। वही दूसरी ओर रीमा सोच में पड़ गई कि यह बैठे बैठे माँ को क्या हो गया है। केतकी जी चाय बनाकर लाई तो रीमा अपने बैग से कुछ निकाल रही थी। मम्मा, पिछले महीने बेंगलोर गई थी ना, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ, देखो, लेने से मना मत करना वरना मुझे बहुत दुख होगा। रीमा ने टूटी आवाज से गुस्सा दिखाते हुए कहा। अरे क्यों मना करूंगी, भला वैसे ही तू मेरे ट्रस्ट के अच्छे जानती है। मेरी लाई हुई सभी चीजें मुझे बहुत पसंद है। रीवा ने बहुत खुशी होते हुए बैग से एक सुंदर सा अनारकली सूट निकालकर केतकी जी को बढ़ा दिया। सूट देखकर केतकी जी ऐसे में पड़ गई, पर रीमा की भावनाओं को ख्याल रखते हुए थोड़ा संयत हुई। रीमा, यह क्या है? अनारकली तू मेरे लिए लाई है, लेकिन मुझे तो पता है ना, मैं ये सब नहीं पहनती हूँ, बस साड़ी ही पहनती हूँ। मैं जानती हूँ मम्मा, तुम नहीं पहनती, पर मैंने इसे देखा तो बस तुम्हारी याद आ गई। मेरे दिल में कहा कि तुमसे इसमें कितनी खूबसूरत दिखोगी, यह यंग लगोगी। पर रीमा, पर और कुछ नहीं मम्मा, क्या तुम मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? यह अनारकली सूट तुम्हें पहनना ही पड़ेगा। रीमा केतकी जी के गले में पाँव डालते हुए कहा। एक बच्चे की तरह जिद करने लगी। मम्मा, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है? रीमा का स्वर रुआसा से चला। पसंद तो है, बहुत पसंद है सूट। ऐसा कर, तू ऐसे अपनी भाभी को तो दे, उसे यह खूब सूट करेगा। नहीं माँ, मंजू भाभी के लिए नहीं है यह, मैंने बड़े चाव से आपके लिए खरीदा है और मेरी यह चीज है कि आप ही इसे पहने। चलिए, आप जल्दी से इसे पहनकर दिखाइए। केतकी जी तो जैसे जान ही हो सकती आ गई। उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर रीमा ऐसी जिद क्यों कर रही है। उसने आज कभी सूट नहीं पहना, वो भी इतनी फैशनेबल स्टाइल का सूट तो पहन नहीं सकती, लेकिन इसे कैसे समझे, ये कैसे बाल कट लेकर बैठ गई है। केतकी जी ने उस सूट को कमर देखी तो, लेकिन बेटा ये तो बहुत टाइट फिटिंग का है, मैं तो इसमें फिट ही नहीं आ पाऊंगी। ओह अच्छा, रीमा ने सूट को उलट पुलट कर देखा। सूट केतकी जी ने हिसाब से वाइट टाइट फिटिंग का था। वो आपस से मनोहर करने लगी। मेरी प्यारी माँ, आप यह सूट थोड़ा तो टाइट है, आप ऐसा कीजिए कि कल से थोड़ी टाइटिंग वगैरह शुरू कर दीजिए, फिर देखिए मनोहर कैसे यह आपको पूरा फिट आ जाएगा। इस बार केतकी जी पूरा तरह जल्दी हुई। क्या मजाक है रीमा, तुझे नहीं पहनना तो कोई अनारकली वनारकली। केतकी जी को आखिरकार गुस्सा आ गया। मम्मा, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? रीमा के बच्चों की तरह मुंह फुला लिया। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ बेटा, बहुत प्यार करती हूँ, पर तुम्हारी ये मांग बिल्कुल बचकानी है। तुम्हारे लिए जबरन इस सूट के फिट होकर इसे पहनने लगूं, जबकि मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी तो आधी हूँ ही कंफर्टेबल लगूंगी। तो मम्मा, फिर आप मंजू भाभी के लिए मौसी के यहाँ लता स्टाइल सूट क्यों बनाकर ले आई, और जैसे चाहती हो कि ये उनके फिट आ जाए, जबकि वह सूट उनकी प्रकृति के स्वभाव से बिल्कुल मेल नहीं खाता। रीमा ने केतकी जी की तरफ ठहरी हुई नजर से देखते हुए कहा। क्या, ये क्या कर रही है? मैं तो कोई सूट नहीं लाई उसके लिए। केतकी जी ने को रीमा की बात कुछ समझ नहीं आई। लाई हो ना मम्मा, लता जैसी बहू बनने का अपेक्षा कर सूट लाई हो और भाभी को जबरन उसे फिट करने की कोशिश कर रही है। वो नहीं हो रही तो आपको इसमें शिकायत होने वाली, वरना आप इससे पहले तो आपको उससे कभी कोई शिकायत नहीं हुई। उल्टा आप उसकी तारीफ किया करती थी कि कैसे उन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के आगे करियर का महत्व नहीं दिया, कैसे धीरे धीरे आपसे घर की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले लिया। अब वो सब कुछ भूलकर आपको नजर आने लगी कि ये लता जैसी सुबह नहीं उठती, पूजा पाठ नहीं करती, आपके पैर नहीं दबाती, बहुओं की जरूरत पहन उठकर नहीं, और मान लिया जाए कि ये सब करने भी लग जाए तो आपका क्या भरोसा है कि फिर किसी और की बहू देख लेंगे और उसके लिए फिर से अपेक्षा का नया परिधान तैयार कर देगी और चाहेंगे कि उसके भी फिट आ जाए। ऐसी अपेक्षा का तो कोई अंत ही नहीं है मम्मा। केतकी जी चुपचाप रीमा की बात सुन रही थी। एक बात और मम्मा, भाभी हंसमुख है, अभी तक आपकी बातों को सहजता ले रही है, यह तो आपको खुद देख लिया, लेकिन अगर आपको यही रवैया रहा तो वह एक दिन दूर
नहीं कि वो अपना पलटकर कहेगा तो जवाब भी दे लगेगी। ठीक है, ऐसे ही जैसे अभी अपने मुझे दिया था और फिर इसका घर शांति भंग होने में देर नहीं लगेगी। रीमा की बात केतकी जी की झंझोड़ कर रख दिया। वाई में मंजू के लिए बहन के घर जैसे काल्पनिक वरदान तैयार कर दिया था, जो पूरे परिवार के लिए कितना बड़ा अभिशाप बन सकता था। अपनी गलती समझकर उसकी आंखों में आंसू झलक आए और उनकी आंसू भ्रमित अपेक्षा का परिधान तार तार कर दिया। बहुत दिनों के बाद केतकी जी को पहले की तरह सब कुछ सहज लग रहा था। अच्छा ठीक है, फिर से नहीं तैयार करूंगी कोई सूट, पर ये तो बता दे इस अनारकली को क्या होगा। केतकी जी के माहौल को हल्का करने की कोशिश की। इसका क्या होगा, इसे तो वही पहनेगी जिसके लिए बना है। किसके लिए? केतकी जी ने रीमा की शक की नजरों से देखा। मेरे लिए और किसके लिए, कहकर रीमा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी में केतकी जी का हास्य स्वर भी शामिल हो गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।